हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं गौरव सर और मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं आज फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 2, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय आज हम इस वीडियो में गॉस की प्रमेय बताएंगे आपको और उसकी उत्पत्ति भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कारण गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई सदैव बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही होती है जी आपकी गॉस की प्रमेय और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं फाई बराबर Q/ε0। तो आइए हम समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर किसी बिंदु O पर हमने कोई प्लस Q आवेश ले रखा है। तो ये प्लस Q आवेश है जो कि इस बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ से कुछ विद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा, तो उस विद्युत फ्लक्स का मान हम ज्ञात कर सकते हैं गॉस की प्रमेय के आधार पर। ठीक है, तो गॉस के नियम के अनुसार हम इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो किस तरीके से होगा? देखिए फ्लक्स जो होगा फाई वो कुल आवेश बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना Q, इसका 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं एक बार अच्छे से बोलता हूं, फिर से ध्यान से देखेंगे आप सभी। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सदैव बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही होती है गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो चलिए गॉस की प्रमेय आपने देख ली है, अब हम इसकी उत्पत्ति करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब हम करते हैं गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई एक बंद पृष्ठ ले रखा है, ये बंद पृष्ठ है और ये इस बंद पृष्ठ पर कोई बिंदु O है जिस पर हमने एक प्लस Q आवेश रख लिया है। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया है P बिंदु, ये P बिंदु है। ठीक है, और इससे स्मॉल r दूरी पर रखा हुआ, मान लीजिए r दूरी पर रखा है। अब हम एक काम करेंगे, इसमें एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया हमने और इसको जो नाम दिया हमने वो दे दिया है dA। तो छोटा सा अल्पांश यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA हमने ले लिया है। ठीक, अब देखिए बिंदु P को हमने यहां ले लिया है, ये है बिंदु P। ठीक है, ये रहा बिंदु P। अब देखिए ये जो अल्पांश होगा इस बिंदु O पर कितना घनकोण बनाएगा, तो हम घनकोण निकाल देंगे कितना होगा। तो देखिए ये इतना घनकोण बनाएगा ये, तो यहां पर बिंदु O पर ये डी ओमेगा घनकोण बना रहा है। ठीक, इस बिंदु P पर हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे? प्लस Q आवेश की वजह से तीव्रता निकालेंगे इस पर। ठीक, तो तीव्रता जो होगी वो आपकी होगी ये। ठीक है, तीव्रता की दिशा ये होगी। अब देखिए प्रश्न जो रखा है आपका कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे हम? क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे जो कि कैसे जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा dA वेक्टर। तो क्षेत्रफल सदिश जो आएगा वो कैसा आया? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है। कितना थीटा है? कितना एंगल है? थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस बिंदु P पर प्लस Q आवेश की वजह से तीव्रता निकालेंगे। तो हम निकालेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या होगी तीव्रता? सपोज वो E है, ठीक है, E ही हमने मान रखी है, तो कैसे निकलेगा E? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है हमारा Q और डिस्टेंस है हमारे P बिंदु तक की R, तो Q/R स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी तीव्रता। ठीक है, इस P बिंदु पर तीव्रता है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस dA क्षेत्रफल अवयव के द्वारा गुजरने वाला यानी कि क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल अवयव अवयव dA द्वारा dA से होकर गुजरने वाला फ्लक्स
मान लीजिए कितना फ्लक्स गुजर रहा है, d5 फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव हमारा कैसा है, छोटा है, तो गुजरने वाला फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कितना है वो d5 है। तो हम जानते हैं वो कैसे निकलता है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये फॉर्मूला है, इससे निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं E और dA cos थीटा, क्योंकि हमने जो एंगल माना है E और dA वेक्टर के बीच में वो थीटा माना है, ठीक है। तो E dA cos थीटा। अब d5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कुछ इस तरीके से, E की वैल्यू को हम उठा करके यहाँ रख देंगे इस वाली को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक, और dA cos थीटा। यहां से d5 को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये dA cos थीटा और R स्क्वायर को हमने कर दिया एक साथ, dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माना हो गया यहाँ, ठीक है। अब दोस्तों यहां से ध्यान दीजिए आप, dA cos थीटा बाई R स्क्वायर ये क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो डी ओमेगा जो घनकोण बन रहा है ना, घनकोण, इसका मान होता है कितना, dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, इतना होता है। और यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है dA cos थीटा बाई R स्क्वायर। ये क्या होता है, अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बना हुआ क्या है, घनकोण है ये डी ओमेगा। तो ये डी ओमेगा का मान है, तो इसको हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं ऊपर से थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूं और मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, तो d5 कितना हो जाएगा आपका, d5 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है dA cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये आपका हो गया डी ओमेगा, डी ओमेगा हो गया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए ध्यान से देखेंगे, हमें जो निकालना है, हमें इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना, और इसको मान लीजिए पूरा क्या है, ए है, ए पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमको चाहिए। तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, मान लीजिए वो कितना होगा, 5 होगा, जो कि कितना होगा, d5 का इंटीग्रेशन करके हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहां से d5 की जो वैल्यू है इसको हम यहां रख देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d ओमेगा। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं, तो फाई जो होगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर निकालकर इंटीग्रेशन d ओमेगा रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ के बाद एक चीज आप देखेंगे, इसमें इंटीग्रेशन डी ओमेगा आ गया, ठीक है। डी ओमेगा जो होगा अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण है, लेकिन जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा है वो पूरे पृष्ठ A द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण होगा, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो जो कि कितना होता है, ऑलवेज 4 पाई होता है। तो इसका अगर हम डी ओमेगा कर दें टोटल, अगर हम टोटल सरफेस की वजह से अगर हम बिंदु O पर घनकोण निकालना चाहेंगे तो इसका मान सदैव कितना होता है, 4 पाई होता है, और ये फिक्स होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद कर सकते हैं, ये क्या है, वैल्यू फिक्स होती है, इतना 4 पाई के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, फाई की वैल्यू लिख देंगे आप, फाई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा हम 4 पाई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसका रीजन दे दीजिए कि इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, ठीक है। इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यही होती है हमारी गॉस की प्रमेय। तो लिख देंगे हम, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। तो दोस्तों ये होगी हमारी सिद्ध, इस वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय सिद्ध कर दी है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सदैव बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।